गुल्लक की कहानी। एक छोटा सा कस्बा था। वहां एक साधारण परिवार रहता था। पिता रमेश, माँ सुनीता और उनकी दो संतानें, बड़ी बेटी नेहा और छोटा बेटा मयंक। परिवार बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन खुशियों की कमी भी नहीं थी। रमेश रोज मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। सुनीता घर के काम संभालती, बच्चों को संस्कार देती और थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखती। एक दिन रमेश बाजार से लौटा तो उनके हाथ में एक मिट्टी की प्यारी सी गुल्लक थी। नेहा और मयंक दोनों उत्सुकता से उछल पड़े। पापा, यह क्या है? मयंक ने चमकती आंखों से पूछा। रमेश मुस्कुराए। बेटा, यह गुल्लक है। इसमें हम पैसे डालेंगे और धीरे धीरे ये भर जाएगी। जब जरूरत होगी तो यही गुल्लक हमारी मदद करेगी। नेहा बोली, जैसे पेड़ पर धीरे धीरे पत्ते आते हैं और फिर वो हरा भरा हो जाता है, वैसे ही। बिल्कुल, रमेश ने उसकी पीठ थपथपाई। पहला सिक्का। सुनीता ने गुल्लक को घर के छोटे से मंदिर के पास रख दिया। उसी रात उसने उसमें पहला सिक्का डाला और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यह गुल्लक हमारे परिवार का सहारा बने। जैसे जैसे इसमें पैसे भरें, वैसे वैसे हमारे घर में सुख शांति बढ़े। बच्चों ने भी तालियां बजाईं। धीरे धीरे जब भी रमेश की जेब से छुट्टे पैसे बचते, वो गुल्लक में डाल देते। बच्चे भी कभी 10 रुपए, कभी 5 रुपए अपनी पॉकेट मनी से उसमें डालते। गुल्लक रोज कुछ बोलती नहीं थी, पर उसके अंदर सिक्कों की खनक घर में एक अजीब सी आशा जगाती रहती। सीखने का दौर। दिन बीतते गए। कभी नेहा कुछ खिलौना देखती और खरीदने का मन करता तो सुनीता कहती, बेटा, सब चीज तुरंत नहीं मिलती, थोड़ा सब्र करो। देखो, हमारी गुल्लक भी धीरे धीरे भर रही है। उसी तरह सपने भी समय के साथ पूरे होते हैं। मयंक कभी चॉकलेट मांगता तो रमेश उसे गोद में उठाकर समझाते, बेटा, अगर आज सब पैसे खर्च कर देंगे तो कल जरूरत के वक्त क्या करेंगे? बचत हमेशा काम आती है। बच्चे धीरे धीरे समझने लगे कि गुल्लक सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और उम्मीद की शिक्षा देती है। संकट की घड़ी। एक दिन अचानक रमेश बीमार पड़ गए। तेज बुखार और कमजोरी ने उन्हें काम करने लायक नहीं छोड़ा। दवा और इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, पर घर की तिजोरी लगभग खाली थी। सुनीता ने चिंता से चारों ओर देखा और उसकी नजर मंदिर के पास रखी गुल्लक पर पड़ी। उसने धीरे से गुल्लक उठाई। बच्चों की आंखों में डर था। माँ, क्या हमारी गुल्लक तोड़ दोगी? सुनीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ बेटा, पर याद रखो, गुल्लक पैसे को सिर्फ अपने लिए नहीं रखती। जब हमें जरूरत होती है, वही हमारी मदद करती है। गुल्लक टूटी और उसमें से नोट और सिक्के लुढ़क कर बाहर आ गए। नेहा और मयंक दोनों ने उन्हें उठाकर माँ की गोद में रख दिया। उसी पैसों से रमेश का इलाज हुआ। धीरे धीरे वो ठीक हो गए। नया जीवन। कुछ दिनों बाद रमेश ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, अगर गुल्लक न होती तो शायद हमारा समय और भी कठिन होता। इसलिए हमेशा याद रखना, बचत सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि हर अच्छी आदत की भी करनी चाहिए। नेहा ने कहा, मतलब जैसे हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एक दिन बड़े बनेंगे? रमेश हंस पड़े। बिल्कुल। प्रेरणा की उड़ान। समय बीतता गया। अब घर में एक नई गुल्लक लाई गई। इस बार बच्चे और भी उत्साहित थे। उन्होंने निश्चय किया कि यह गुल्लक सिर्फ उनके सपनों के लिए होगी। नेहा चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। मयंक का सपना था कि वो कंप्यूटर इंजीनियर बने। वे दोनों अपनी गुल्लक में पैसे डालते और सोचते, आज एक सिक्का, कल एक सपना। गुल्लक हर बार खनक कर मानो कहती, मेहनत करो, धैर्य रखो और सपने जरूर पूरे होंगे। अंत और सीख। कई सालों बाद नेहा सचमुच डॉक्टर बनी और मयंक इंजीनियर। जब उन्होंने सफलता पाई तो दोनों ने मिलकर अपने माता पिता को एक सुंदर सी बड़ी गुल्लक भेंट की। उस पर सिखाती, यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देती है, धैर्य, बचत और उम्मीद। कहानी की शिक्षा। गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का साधन नहीं, बल्कि धैर्य और अनुशासन की पहचान है। छोटी छोटी बचत बड़ी मुश्किलों में सहारा बनती है। बच्चों को बचपन से ही बचत और मेहनत का महत्व सिखाना चाहिए। जैसे गुल्लक धीरे धीरे भरती है, वैसे ही सपने भी धीरे धीरे पूरे होते हैं।